बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, उनका कंपैरिजन क्या हम कैसे करेंगे, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह पढ़ेंगे। मतलब सोडियम जो है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं और मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सोडियम के प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और मैग्नीशियम और कैल्शियम यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। फिर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपीयरेंस कि अल्कली मेटल्स का अपीयरेंस किस तरह होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अपीयरेंस किस तरह होता है। तो देखिए, जो अल्कली ग्रुप फर्स्ट मेटल्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये हमारे पास आते हैं। और जो ग्रुप सेकंड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम जैसे मेटल्स आते हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब सोडियम, हमने अल्कली मेटल में सोडियम को ले लिया और अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को ले लिया, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर इनके अपीयरेंस की बात करें तो सोडियम का जो अपीयरेंस होता है इट इज सिल्वर वाइट एंड इज सॉफ्ट। सोडियम हमारे पास सॉफ्ट होता है एंड कैन बी कट विद नाइफ। सो द अपीयरेंस ऑफ सोडियम इज दैट इट इज सिल्वर वाइट एंड इज सॉफ्ट। ये हमारे पास सिल्वर वाइट होता है एंड सॉफ्ट होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इससे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे पास सिल्वर हाई वाइट होता है, इट्स आल्सो सिल्वर वाइट, पर ये सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है। इसी तरह कैल्शियम जो है हमारे पास वो सिल्वर ग्रे होता है, लेकिन इट इज मच हार्डर, ये इससे भी ज्यादा हार्ड होता है, मैग्नीशियम से भी ज्यादा हार्ड होता है। इट इज सिल्वर ग्रे एंड इज फेयरली हार्ड। सो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप फर्स्ट के, दे आर सॉफ्ट एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास हार्ड होते हैं। सो अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ओके, अच्छा, अब आते हैं एटॉमिक साइज और आयनिक साइज पर। मतलब एटॉमिक साइज अल्कली मेटल का किस तरह होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का किस तरह होता है। जो सोडियम का एटॉमिक साइज है वो है 186 पिकोमीटर और इसका आयनिक साइज मेरे ख्याल में 102 पिकोमीटर होता है। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज है वो 160 है, इसका एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर है और इसका आयोनिक साइज जो है वो 72 पिकोमीटर है। इसी तरह कैल्शियम का 197, एटॉमिक साइज इसका 197 पिकोमीटर है और आयोनिक साइज इसका 100 पिकोमीटर है। तो इससे हमें क्या पता चला? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये अल्कली मेटल हैं। So we can say that the atomic size of alkali metal is larger as compared to alkaline earth metals. जो alkali metals होते हैं उनका atomic size large होता है as compared to alkaline earth metals। मतलब alkali metals हमारे पास large होते हैं as compared to alkaline earth metal। Okay, अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी की तरफ कि इनकी डेंसिटी किस तरह होती है। जो सोडियम है इसकी डेंसिटी हमारे पास 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि हमारे पास वाटर से भी कम है, 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर से कम है, सो इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। सोडियम हमारे पास वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है, सही है। अच्छा, अब
जो मैग्नीशियम है इसकी डेंसिटी है 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कैल्शियम है इसकी डेंसिटी है 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इससे हमें पता चला कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, दे आर लेस डेंसर एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ओके, अच्छा अब आते हैं मेलिएबिलिटी की तरफ। जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर वेरी मिलिएबल एंड डक्टाइल। मिलिएबल, हमारे पास मिलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल से शीट बना सके। मिलिएबिलिटी इज ऑफ मेटल मीन्स दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, और डक्टाइलिटी से हम मतलब डक्टिलिटी मीन्स दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इससे हम तारे बना सकते हैं। सो जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर वेरी मिलिएबल एंड डक्टाइल। ये काफी, इससे हम शीट और तारे आसानी से बना सकते हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी हमारे पास मिलिएबल और डक्टाइल हैं, मिलिएबल एंड डक्टाइल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हमारे पास मिलिएबल और डक्टाइल होते हैं। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो काफ़ी मिलिएबल और डक्टाइल होते हैं एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इससे हमें पता चला कि अल्कली मेटल्स की मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा है। अच्छा, अगर इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, सो जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अल्कली मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट 649 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट 839 डिग्री सेंटीग्रेड है। 649 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 839 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इससे हमें पता चला जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बदौलत काफ़ी कम होता है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट सोडियम का है 881 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट 1105 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट 1494 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे हमें पता चला कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। अच्छा, इसके आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगा। जो सोडियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल है। अब कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके जो ग्रुप फर्स्ट होता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS1 होती है। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब जो ग्रुप सेकंड होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 होता है। इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम
एनर्जी जो देते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देंगे उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 1450 किलो जूल पर मोल। So the first ionization of magnesium is 738 kilojoule per mole, and second ionization of magnesium is 1450 kilojoule per mole। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 590 किलोजूल पर मोल है, और इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 1145 किलोजूल पर मोल है। अच्छा, सो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अच्छा, अब आते हैं फ्लेम इन एयर। जो अल्कली मेटल्स, जो सोडियम का फ्लेम होता है वो होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। सोडियम हमारे पास गोल्डन येलो फ्लेम देता है हवा में, सही है। अब जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे पास ब्रिलियंट वाइट फ्लेम देता है, और हमारे पास जो ये कैल्शियम होता है ये हमारे पास ब्लैक रेड फ्लेम जो होता है वो देता है। सो द फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम इज ब्रिलियंट वाइट, और कैल्शियम का ब्लैक रेड फ्लेम होता है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।